नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है, नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, तो इधर बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 2 दिनों तक जमकर बारिश होगी बिहार में। सबसे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। एनडीए सरकार गिरने वाली है, नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। हो गई है जंग की शुरुआत, मैदानें सज चुकी है, तलवारें खींच चुकी है। बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा कल तक नहीं मिला तो नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे। बिहार के महिलाओं को सरकार 1-1 लाख रुपया देने वाली है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में जिन्होंने पास कर लिया है उनको सरकार 1-1 लाख रुपया देगी। मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में बारिश की खबर के बाद किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। बिहार में यदि आप शादी करेंगे तो सरकार की इस योजना के अनुसार आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपया। जी बिल्कुल सही सुना आपने, सरकार ही अब पैसे देने का काम करेगी। बढ़ने वाला है एनडीए में घमासान। जीतनराम मांझी ने बिहार की 25 सीटों पर दावा ठोक दिया है और बोले हैं कि इस बार इससे कम पर हम नहीं मानेंगे। यदि हमें नहीं दिया गया तो हम पलटी मार देंगे। अब बिहार में मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी, पंचायतों में भ्रष्टाचार रुकेगा। अब 15 लाख से भी कम की योजनाओं का टेंडर निकलेगा, कोई भी आम जनता टेंडर ले सकता है। बिहार सरकार ने बिहार को इस कदर बर्बाद किया है, इस कदर भ्रष्टाचार है कि सहरसा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं बिहार के शिक्षक। धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की बिहार में काली करतूत सामने आई है। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने आई महिला की सील दिया गया आंत। मरीज की हालात बिगड़ने पर परिजनों को जहर देकर मरीज को मार देने की धमकी दी गई। योगी सरकार ने बोलबम वाले रास्तों में खाने पीने की सभी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है, तो इस आदेश के खिलाफ अब कोर्ट में केस करेगा मुस्लिम संगठन। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की गई, 3 युवकों की हत्या करने पहुंचे थे आधा दर्जन अपराधी, बाल बाल बची जान। 6 महीने के बेटे के साथ सो रही थी महिला, जबरन घर में घुसकर 3 युवकों ने किया गैंगरेप। दरभंगा शहर को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात मिल गई है। 92 करोड़ से बनेगा एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाला बस स्टैंड। खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिरकार नीतीश कुमार जी ने बगावत कर ही दिया है। हो गई है बगावत की शुरुआत, हो गई है जंग का ऐलान, मैदानें सज चुकी है, तलवारें खींच चुकी है। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश हो रहा है। उससे पहले नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को अब अंतिम चेतावनी दे दी है कि बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यदि नहीं मिला तो एनडीए से अलग हो सकते हैं जदयू पार्टी। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने तो पहले ही आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दिए हैं। अब एनडीए सरकार भारी मुसीबत में आ गई है कि आखिर करे तो करे क्या। यदि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो बाकी राज्यों को आखिर हम कैसे हैंडल करेंगे। केंद्र सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा बीजेपी को फंसाया है कि बीजेपी वाले अब ना तो घर के रहे ना ही घाट के। ऐसे ही नीतीश कुमार जी को गेम चेंजर और शेर नहीं कहा जाता है, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को भिगो भिगो कर मारने का काम किया। देखिए, 23 जुलाई को केंद्र सरकार आम बजट पेश कर रही है, लेकिन इससे पहले दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी। जदयू के साथ साथ वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य दर्जे की मांग उठा दी है। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की पहले ही फोन पर बातें हो चुकी है। नीतीश कुमार जी जो कदम उठाएंगे चंद्रबाबू नायडू भी
तैयार हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता दे केंद्र सरकार। और इसी बीच राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया कि हमने पहले ही कहा था कि जब मौका मिलेगा हम सरकार गिरा देंगे, और हमें अब मौका मिल चुका है। एनडीए सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। अब चिराग पासवान ने भी ये घोषणा कर दी। नीतीश कुमार जी ने यहां तक कह दिया कि यदि एनडीए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है और यदि हम सरकार बना लिए इंडिया गठबंधन के साथ, तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार जैसे जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। बेचारे एनडीए, नीतीश कुमार जी ने इनको ऐसा फंसाया कि इनको संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। और वैसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जब सीक्रेट मीटिंग की थी उसी समय ये मामला फिक्स कर लिया गया था कि बिहार को बिना विशेष राज्य का दर्जा दिए हम नहीं मानेंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो महिलाएं या जो बिहार की बेटियां पास कर लिए हैं उनको सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपया मिलेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, निगम द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के लिए संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने वाली बिहार के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी को एक मुफ्त यानी एक ही बार में सरकार 1-1 लाख रुपए देने वाली है ताकि वे अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सके। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई से शुरू है, जो कि 21 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वैसे बिहार की बेटियां जो इस एग्जाम को पास कर लिए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in/career पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपया सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे और इसके लिए बैंक खाता अनिवार्य रूप से आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। बाकी इस योजना के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या 0612250608 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार के अधिकांश जिलों में आज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग पटना ने उन तमाम जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। जैसे ही मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, बिहार के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विभाग ने जो लिस्ट जारी किए हैं उसके अनुसार इन जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, पटना, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद। इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बाकी बचे जिलों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की बात कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। किसानों के खेतों में पानी लगेगा। दक्षिण बिहार के भी किसान अब खुशहाल होंगे। बेगूसराय में बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिका ने किया अंतरजातीय विवाह, मंदिर में लगाए 7 फेरे। इसी बात पर चलिए आपको सरकार की एक बड़ी योजना बता देता हूं। यदि आप बिहार में शादी करेंगे तो सरकार ही आपको पैसे देगी। बिहार में शादी करो और सरकार 2.5 लाख रुपया देगी। यदि कोई बिहार में रहकर मालामाल होना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल ये मामला अंतरजातीय विवाह को लेकर है। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ये लाभ मिलता है। जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव ने भी शादी किए हैं, तेजस्वी यादव ने दूसरे धर्म की क्रिश्चियन जाति की लड़की से शादी किया, उसी तरह बिहार में यदि कोई दूसरे जाति या दूसरे धर्म की लड़की से शादी करता है तो बिहार सरकार उन्हें पैसे देगी। बिहार सरकार द्वारा इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए कंडीशन है कि वर और वधू दोनों ही बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए और दोनों में कोई एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो और दूसरा पक्ष ओबीसी या सामान्य जाति से हो तो चल जाएगा।
और इसके लिए आवेदन बिहार सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना होगा। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर बाकी सारा डिटेल्स भरने के बाद इस फॉर्म को सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करना पड़ता है। बढ़ने वाला है एनडीए में घमासान। जीतन मांझी ने बिहार की 25 सीटों पर दावा ठोक दिया है और कहा है कि इस बार इससे कम पर हम मानेंगे ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द करवा दिया जाए। तो इधर बिहार में एनडीए सरकार अब मुसीबत में आ गई है। जीतन मांझी लगातार दावा कर रहे हैं कि 25 सीटों से कम यदि हमें दिया गया तो इस बार एनडीए के लिए मुसीबत हो सकती है। भले ही बिहार की सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास है, नीतीश कुमार जी जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं उसी की सरकार बन जाती है, लेकिन जीतन मांझी भी कम नहीं है। जीतन मांझी भी गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। जीतन मांझी इस बार 4 विधायक के साथ सरकार में है और जिस दिन जीतन मांझी सरकार से अलग होंगे एनडीए के लिए मुसीबत हो सकती है। और अभी जिस तरह से बिहार में जीतन मांझी की लोकप्रियता बढ़ते ही जा रही है, इससे अब एनडीए के लिए भी चुनौती बढ़ गई। और कुछ दिन पहले तो जीतन मांझी महागठबंधन के साथ ही थे। जीतन मांझी ने संकेत दे दिया है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से हम एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। जीतन मांझी समय की नजाकत को देखकर पलटी मारते हैं और आए दिन तरह तरह के बयान देकर अपने ही सहयोगियों की टेंशन बढ़ाते रहते हैं। और इस बार जीतन मांझी ने जो दावा किया है उसने एनडीए में खलबली मचाकर रख दी है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब बिहार में मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। इनकी टाएं टाएं ठिस हो चुका है। अब पंचायतों में चाहे कोई भी काम हो, चाहे तालाब की खुदाई हो, कुएं का निर्माण हो, शौचालय का निर्माण या फिर सड़क बनाने का कार्य, कोई भी काम होता है उसे आम जनता भी ले सकती है। इसके लिए टेंडर निकलेगा और जो टेंडर ले सकेगा वही इसका ठेकेदार बनेगा। नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला कर लिया है कि पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। बिहार के कई जिलों में नदियों ने तबाही मचाकर रख दी है। लगातार नदियों के द्वारा विनाश लीला जारी है। तो वहीं कई बिहार के ऐसे स्कूल हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। बच्चों को नाव में सवार होकर स्कूल जाना पड़ता है। कहीं कमर भर से भी ज्यादा पानी में बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। और अब देखिए सहरसा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने पर गुरुजी भी मजबूर हैं। जरा तस्वीरों में देखिए कि ये महिला शिक्षिका लोग किस तरह से पानी में घुसकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कमर भर से भी ज्यादा पानी है। और जब ये महिला शिक्षिका भीग कर स्कूल जाएगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, ये भी सवाल उठता है। इतना कुछ होने के बाद बिहार का शिक्षा विभाग बेफिक्र बना हुआ है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। सहरसा में कोसी नदी का कहर जारी है। इसी वजह से शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी नाव की सवारी शिक्षक करते हैं तो कभी वो पानी में तैरकर अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए जी जान लगा दे रहे हैं। स्कूल भी बाढ़ में डूबा हुआ है। खौफनाक मंजर यहाँ इतना है कि दर्जनों के दर्जनों घर कोसी नदी में समा गए हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं तटबंध के अंदर स्थित सरकारी स्कूलों तक पहुंचने के लिए शिक्षकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो रोंगटे खड़े कर देंगे। ये तस्वीर शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। और ऐसी तस्वीर सिर्फ सहरसा नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों से सामने आती है। धरती के भगवान यानी डॉक्टर की करतूत देखिए। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने आई महिला की सील दिया आंत। मरीज की हालात बिगड़ने पर परिजनों ने हंगामा किया। और ऐसे खतरनाक मामले बिहार में ही हो सकता है। इस वक्त की बड़ी घटना बेतिया के नरकटियागंज से सामने आ रही है, जहां धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की करतूत सामने आई। जहां नंदपुर ढाला के समीप स्थित नीतू सर्जी केयर हॉस्पिटल में मरीज की स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ किया। बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने आई महिला का आंत सील दिया गया, जिससे उसकी हालात बिगड़ गई। मरीज की पहचान बगहा जिले के निवासी अनीता देवी के रूप में हुई है।
और सुनिए, परिजनों को चुप कराने के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार ने मरीज को जहर का इंजेक्शन देकर मार देने की भी धमकी दी। फिर परिजनों ने किसी तरह से हिम्मत दिखाई और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। और पहले भी डॉक्टर प्रमोद कुमार का शिशु का खरीद फरोख्त का वीडियो वायरल हो चुका है। अब बताइए, ऐसे कांड यदि डॉक्टर करेंगे तो आखिर मरीज या जनता किन पर भरोसा करे। बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं। हर दिन हत्या और रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है। और अभी देखिए, 6 महीने के बेटे के साथ सो रही थी महिला, जबरन घर में घुसकर 3 युवकों ने किया गैंगरेप। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसा लगता है कि इनमें पुलिस का डर बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। यही कारण है कि आए दिन अपराध की वारदात को बेखौफ ये अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला बिहार के दरभंगा जिले से आ रही है, जहां एक घर में घुसकर 3 बदमाशों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो गए। देखिए, 22 साल की विवाहिता घर में अपने 6 महीने के बच्चे के साथ सो रही थी। उस समय पति घर में मौजूद नहीं था। तभी 3 युवक जबरन घर में घुस गए और डरा धमका कर बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिए और मौके से फरार भी हो गए। घटना सदर थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार की देर रात 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। दरभंगा को नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है कि 92 करोड़ से बनेगा एयरपोर्ट जैसा बस स्टैंड, होगी कई सारी अत्याधुनिक सुविधाएं। देखिए, दरभंगा के मॉडर्न बस स्टैंड के लिए डीपीआर बनकर तैयार हो चुका है। दरभंगा में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनने वाला है। दरभंगा शहर के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड को 92 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न बस स्टैंड के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। इस नए बस स्टैंड में यात्रियों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। योगी सरकार ने ये आदेश दिया है कि बोलबम वाले रास्तों में जितने भी खाने पीने की दुकान रहेगी, उसके आगे नेम प्लेट लगाना होगा, जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा दुकान किस धर्म के लोगों का है। और अब योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा मुस्लिम संगठन। दिल्ली में बुला ली है बड़ी बैठक। पूरे देश में योगी सरकार के फैसले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। मुस्लिम संगठन ने कहा है कि इस फैसले से संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन होता है और ये एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है। इस फैसले से देश विरोधी तख्तों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा और इस आदेश के कारण सांप्रदायिक सौहार्द के बड़े नुकसान पहुंचेगा। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। 3 युवकों की हत्या करने के लिए पहुंचे थे आधा दर्जन अपराधी, बाल बाल बची जान। देखिए, मुजफ्फरपुर में बाइक सवार आधा दर्जन अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। 3 युवकों पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई। अपराधी तीनों युवक की हत्या के मकसद से फायरिंग किए, लेकिन तीनों की किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह गोली से ये बच गए। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबारी रोड से माली घाट चौक के पास की है। बिहार में दिन दहाड़े हत्या और आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसलिए तो विपक्ष वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे जिसको चाहे सरेआम गोली मार कर चले जा रहे हैं और पुलिस वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं इनका।